महाप्रबंधक महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि ज्ञात है आप सभी को, प्रत्येक वर्ष की भांति ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी ऊर्जा संरक्षण सप्ताह दिनांक 8/12/2023 से 14/12/2023 तक मनाया गया था। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह विद्युत अनुसंधान विभाग द्वारा मनाया गया था। आज समापन समारोह है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं आदरणीय प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया सैंपलिंग देकर महाप्रबंधक महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय पीसी महोदय। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन का हर साल की भांति इस साल भी 1991 से हर दिसंबर 14 तारीख को एनर्जी कंजर्वेशन डे हम लोग मना रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि लोगों में एनर्जी कंजर्वेशन को लेके जागरूकता फैलाई जा सके। 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, डिस्कशंस वगैरह और वर्कशॉप्स की जाती हैं। इसका उद्देश्य है कि लोगों में एक तो जागरूकता फैलाई जाए, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी डिस्कशन किया जा सके। बरेका में भी 8 से 14 तक ऊर्जा संरक्षण वीक मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने विद्युत अनुचरण विभाग द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोगों ने कराई गई। इसमें 8 तारीख को हम लोग ने आदरणीय महाप्रबंधक महोदय द्वारा अवेयरनेस रैली की शुरुआत की। उसके बाद 9 तारीख को क्विज कंपटीशन कराया गया, 11 तारीख को एस्से कंपटीशन कराया गया, 12 तारीख को नुक्कड़ नाटक, 13 तारीख को ड्राइंग कंपटीशन और आज 14 तारीख को इसकी हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी के उपलक्ष्य में यहाँ हम सभी उपस्थित हैं। ये पहले दिन हम लोग ने अवेयरनेस रैली की, जिसका शुभारंभ आदरणीय महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया। ये रैली एडमिन बिल्डिंग से होके सिनेमा हॉल से होते हुए सब स्टेशन 1 से होते हुए हमारे स्काडा ऑफिस में खत्म हुई। दूसरे दिन हमने क्विज कंपटीशन कराया गया, जिसमें बीएलडब्ल्यू के जो भी स्टाफ है उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तीसरे दिन हमने ऐसे कंपटीशन कराए, इसमें भी बीएलडब्ल्यू के स्टाफ द्वारा काफी मात्रा में हिस्सा लिया गया है। चौथा ये नुक्कड़ नाटक चौथे दिन का कार्यक्रम था हमारा, जिसमें हम लोगों ने जो आम पब्लिक है, ये इंटर कॉलेज बीएलडब्ल्यू इंटर कॉलेज के चौराहे पे ये प्रोग्राम हम लोग
जिसमें हम लोग ने जो आसपास के जो लोग थे, जो दुकान वाले थे या जो आसपास के लोग थे, रहने वाले लोग, उनको हम लोगों ने मतलब ऊर्जा संरक्षण के एक नाटक के रूप में हम लोग ने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई ताकि उनको इनसे रूबरू कराया जा सके। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो 8/12/2023 से 14/12/2023 तक मनाया गया। इस समापन समारोह के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया आज ऊर्जा संरक्षण पर अपना संदेश बरेका निवासियों को देने की बात करें। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय। सभी प्रमुख विभाग अध्यक्ष और मेरे दोस्त, बरेका में जो एनर्जी कंजर्वेशन हुई, पालन किया गया, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ हम लोग काफ़ी उत्साह से बने हैं। इसके लिए मैं बरेका के सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों को और खास करके मुख्य विद्युत अभियंता को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि मैंने जितने जगह में काम किया है, मैंने देखा है कि इतना उत्साह बहुत कम मिलता है। ऊर्जा संरक्षण एक ऐसा विषय है जो कि ना कि प्रासंगिक है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आपको शायद पता हो, अगर हम 1 यूनिट ऊर्जा बचत करते हैं तो हमको जेनरेशन के टाइम में 1.5 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे आज के डेट में हम जानते हैं देश में करीब 30% ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है, 30% ऊर्जा केवल नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? कुछ तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होते हैं और कुछ चोरी होते हैं। उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा जो कि लोगों के बिना जानकारी के कारण ही नष्ट होते हैं, उसका हमारा मेन कर्तव्य ये अभी रहेगा। ये 3 एस्पेक्ट जो है हमारा, चोरी के बारे में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको करना है। लेकिन जो 2 इश्यू है जो कि हमारे टेक्निकल लॉस से होते हैं, और एक जो है जो हमारे कंज्यूमर्स, उपभोक्ता के ज्ञान के अभाव की वजह से जो लॉस होता है, ये 2 चीज को हमको देखना पड़ेगा। तो उपभोक्ता की तरफ से अगर हम देखें तो हमारे घर में हमारे जो लोग यूज करते हैं उनको ये ज्ञान देने की जरूरत है कि कौन सा इक्विपमेंट यूज करने से कम ऊर्जा लगेगा और उसका मिसयूज ना किया जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप एक एसी, लोग एसी चला देते हैं और गर्मी लग रहा है तो 18 डिग्री या 20 डिग्री लगा के छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये, लेकिन ये सेहत के लिए तो क्षतिकारक है और ऊर्जा भी बहुत खपत होता है उससे। आप जो है 24 और 25 डिग्री में रखिए टेम्परेचर। अगर जरूरत है तो थोड़ा सा फैन हल्का सा चला दीजिए, उससे आपको वही कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ऊर्जा में 20% कम व्यवहार होगा। ऊर्जा वैसे ही गीजर का यूज करते हैं हम लोग। गीजर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में सेट करके रखिए तो सबसे कम एनर्जी यूज होगा। बहुत सारे ऐसे जो टेक्निक्स है वो आपको बताया गया है, टिप्स के तहत आपको मतलब रिफ्लेक्स बांटा गया है। तो ये चीज सबको जागरूक करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा एरिया जिसके बारे में हमको काम करने की जरूरत है वो है लीकेज, वाटर लीकेज। हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या खाली सिविल इंजीनियरिंग क्यों है, हमारे सभी कर्मी
इसके ऊपर थोड़ा तत्पर होने की जरूरत है। अगर कहीं दिख जाए कि पाइप लीक कर रहा है तो तुरंत कंसर्न सुपरवाइजर या ऑफिसर्स को बता दिया जाए ताकि ये उसको अरेस्ट कर ले। जो हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी जब आता है तो ओवरफ्लो करता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम 20% एनर्जी 20% वाटर लीकेज अरेस्ट कर दें तो उतना एनर्जी हमारा भी कम खपत होगा। तो ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोग यहाँ पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि हम जब ऊर्जा का बचत करते हैं इसका क्लाइमेट के ऊपर भी एक इफेक्ट आता है, क्योंकि हम ऊर्जा जनरेट कहाँ से करते हैं, कोयला जलाते हैं या जो भी सोर्स है। और ज्यादातर ऐसे सोर्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है। और ये आप तो सुने होंगे कि इस साल का लास्ट 8 मंथ्स हैव बीन द हॉटेस्ट एवर। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा ऊर्जा का खपत ज्यादा बढ़ रहा है और हम क्लाइमेट को खराब करते जा रहे हैं। तो अगर हम 5% भी हमारे एनर्जी कम खपत करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो जरूरत की चीज है उसको बंद कर दो। जरूरत का चीज रहते हुए भी हम कम खपत से एनर्जी से काम चला सकते हैं। तो उससे देश का और पूरा दुनिया का कितना भला होगा आप सोच सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़े समस्या होके उभरने वाला है, तो हमको समय से पहले इसके ऊपर कदम लेने की जरूरत है। इस लोकोमोटिव से करीब करीब 30% एनर्जी रीजनरेट होता है। अगर आप चक्रधरपुर डिवीजन के डोंगापोसी सेक्शन में जाएं या ईस्ट कोस्ट रेलवे के कोरापुट किरंदुल सेक्शन में जाएं, इसमें 30% एनर्जी रीजनरेट होता है। तो इस लोकोमोटिव का इतना महत्व है। और बाकी सभी सेक्शन में करीब करीब 12 से 15% तो बड़े आराम से रीजनरेट होता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे लोकोमोटिव बनाने का कारखाना में काम कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सबको मैं फिर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ऊर्जा संरक्षण के लिए मन से तन से काम करेंगे। और ना केवल आप काम करेंगे, आपके परिवार के लोग और आपके आसपास सभी को इसके बारे में बताएं और इसका एक जागरूकता फैलाएं ताकि देश और विश्व उससे फायदा ले। धन्यवाद। हासिल की है एमएच मधुसूदन यादव जी ने। एमसीएम मधुसूदन यादव जी कृपया मंच पर आए, कृपया तालियों से स्वागत करें। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री अमित कुमार कुशवाहा जी ने। श्री अमित कुमार कुशवाहा जी कृपया मंच पर आ जाएं। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है अरुण कुमार जी ने। श्री अरुण कुमार जी कृपया मंच पर आ जाएं। ऐसे कंपटीशन के विजेताओं को अब मैं बुलाऊंगा। श्री एमएस खान सर, श्री एमएस खान जी आ जाएं। प्रथम पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं श्री विनोद कुमार चौहान जी। विनोद कुमार चौहान जी से अनुरोध करते हैं। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री अरुण कुमार ने। श्री अरुण कुमार जी कृपया मंच पर आ जाएं। ड्राइंग कंपटीशन में बीएडब्ल्यू इंटर कॉलेज के जिन बच्चों ने भाग लिया है उनके विजेताओं के मैं नाम बताऊंगा, कृपया क्रम से आ जाएं। अंश कुमार भारती क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ये प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। द्वितीय प्राइज के लिए मैं जानवी यादव जी को बुलाऊंगा। जानवी यादव जी पे आ गए, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं ये। तृतीय पुरस्कार के लिए श्री महिमा विश्वकर्मा जी आ जाए। महिमा विश्वकर्मा जी आ जाए, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं।
सर। पूरे विद्युत अनुसरण विभाग की तरफ से मैं आदरणीय महाप्रबंधक महोदय पीसी कवली सर और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और स्टाफ हैं और मेरे जितने भी साथीगण हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो इस मंच पर हमारे साथ ये विद्युत ऊर्जा संरक्षण दिवस में शामिल हुए। और साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हम लोग जो भी ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें ताकि देश के